सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 21वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अचयी शीत की सिद्धि कर रहे थे हम लोग और उसमें जो स्थिति हो गई थी कल तक, अट आगम हो गया है, धातु ची है ही और सिच में अनुबंध हटा करके सकार बचा है। एक बार पहले जब सिच परे रहते थे इडागम हुआ था। हुआ था नहीं, प्राप्ति प्राप्ति हुई थी, निषेध हुआ, दोबारा फिर इडागम निषेध करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। मैंने जो बता दिया था पहले, मैंने उसको पहले बता दिया था और यहाँ जो इन्होंने जो पुस्तक दी है प्रथमा वृत्ति, तो इसमें वो विषय आया था, वही मैंने बताया था। तो कल उसको दोहरा दिया गया था, कल उसकी पुनरावृत्ति हुई थी। जो मैंने पहले बताया था ना कि इडागम यहाँ क्यों नहीं होता है, कि कुछ धातुएं उदात्त होती हैं, कुछ अनुदात्त होती हैं, सारा प्रकरण ये परसों शायद हुआ था और कल उसकी पुनरावृत्ति हुई थी। इडागम दोबारा नहीं करेंगे। और कोई पीछे की शंका है इसमें अब तक जो हुआ है अचयी शीत में? तो आगे बढ़ते हैं। तो धातु के आगे जो सिच है, ये सिच का सकार है ये, और टिप प्रत्यय जो आगे आया था, इस टिप में भी जो टी में ई है, ये अनुबंध नहीं है। अनुबंध का व्यवहार कहाँ करते हैं? इत संज्ञा करके जिसका लोप करते हैं उसे कहते हैं अनुबंध। यद्यपि अनुबंध का अर्थ पाणिनि ने समझाया नहीं है, जैसे अन्य संज्ञाएं करते हैं तो अनुबंध भी संज्ञा की हो, कहीं ऐसा नहीं है, लेकिन चला आ रहा है परंपरा से व्यवहार। बहुत से शब्द ऐसे आएंगे जो परंपरा से चले आ रहे हैं। तो ती में जो ई है, इसलिए यहां इत संज्ञा करके तो नहीं हटाएंगे, कोई अन्य सूत्र ही लगाना होगा। तो वहां जो सूत्र लगाया था वो था इतश्च, तीसरे अध्याय के चौथे पाद में, जहां ये लस्य का प्रकरण प्रारंभ होता है। जो भी कार्य होगा वहां पर उन सूत्रों के द्वारा वो लकारों के ही स्थान में होना है। तो लकारों के स्थान में ही ये तिप आया था और तिप का जो इकार है उसको हटा दिया गया था। सूत्र की शर्त ये थी कि ये इकार ङित संबंधी होना चाहिए, ङित लकार संबंधी। तो लुंग लकार तो ङित ही है, उसी से जुड़ा हुआ था ये। अब ये जो टिप का तकार बचा है, इस पर जो कल हमने समाप्ति की थी वो ये था विषय कि ये टिप का तकार अकेला रह गया है। और जब कोई प्रत्यय केवल मात्र एक वर्ण ही रह जाए, अर्थात अल रह जाए, अल शब्द जहां भी आएगा वो उसका अर्थ कोई भी वर्ण होता है। जैसे सूत्र बोलते हैं अलोन्त्यस्य, वहां भी अल है, तो वहां भी अल का अर्थ कोई भी वर्ण। ऐसे ही अप्रिक्त एकाल प्रत्यय, तो एकाल प्रत्यय ये अप्रिक्त संज्ञा तो करेगा, किसकी करेगा? प्रत्यय की। कैसा होना चाहिए? एकाल। तो एकाल उसका बन गया विशेषण। अब वो एकाल वो चाहे हल के रूप में हो या अच के रूप में हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। कहीं अच भी तो रह सकता है, लेकिन आवश्यकता पड़ेगी तो करेंगे, अप्रिक्त संज्ञा नहीं है तो नहीं करेंगे। ये मैंने कई बार बोला है कि हम जब संज्ञा करते हैं तो उस संज्ञा को लेकर के कोई कार्य होता है, उसको पुकारते हैं, तभी वो संज्ञा की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो नहीं होती। अब सर्वत्र हम जहां भी कोई एकल दिखाई दे तुरंत अपने संज्ञा करते हैं और काम कुछ भी न करें, बाद में उस नाम को लेकर के पुकारे नहीं, क्योंकि ये भी तो है लेकिन ये प्रत्यय नहीं है। चलो ठीक है, मान लिया बहुत से ऐसे स्थल आएंगे जहां प्रत्यय है और एक अल रह गया,
जैसे भागह में घय प्रत्यय किया था, नहीं, क्या बचा था उसका, तो वो भी तो अप्रयुक्त है, कोई कार्य ही नहीं है, यहां कोई कार्य करना है। तो इस प्रकार से इस त का नाम हो गया अप्रयुक्त। इसका एक नाम और है जो मैंने पीछे भी अनेकों बार बोला है कि तीसरे अध्याय के जो प्रत्यय होते हैं तो दो नामों में से एक नाम उनका अवश्य होता है। कौन सा होता है? वो दो नाम कौन से हैं जिनमें से एक नाम होगा? हाँ, सार्वधातुक अथवा आर्ध धातुक। इन दोनों में से इस टिप का नाम क्या है? क्यों है? क्योंकि ये तिंग में आ रहा है, इसलिए। तिंग में कैसे आ रहा है रमिता? ये तिंग क्यों है? 18 प्रत्ययों में गिनती है इसकी, टिप तस झी, तो तिंग प्रत्याहार है ये, टी से लेकर के महिंग के ngकार तक, उन्हीं के अंतर्गत आ गया, इसलिए तिंग है। और तिंग जो होते हैं उनका नाम होता है सार्वधातुक, तिंग षित सार्वधातुकम। तो इस प्रकार से ये सार्वधातुक भी है और अप्रयुक्त भी है। ये दोनों नाम मैंने इसलिए स्पष्ट किए कि आगे जो सूत्र आएगा उसको वो तभी कार्य करेगा जब ये दोनों शर्तें लागू हो जाएं, तब दोनों बातें होनी चाहिए। समुच्चय नहीं है कि ऐसा हो या ऐसा हो, कुछ नहीं, दोनों ही करना है उसके लिए। तो वो सूत्र आगे निकालिए आप 7वें अध्याय के तीसरे पाद में 96 संख्या पर सूत्र आएगा, चौथे कॉलम में। तो सूत्र है अस्ति सिचो प्रकृति। मिल गया? अंतिम सूत्र है पृष्ठ का। तो अस्ति सिचः अप्रकृति। अस्ति सिचः, अस्ति सिचः क्या है? ये अस्ति अस धातु, और ये अस्ति रूप कैसा है? कैसा है का मतलब भाई कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है। अगर विभक्ति होती है वैसी प्रातिपदिकों की तो कौन सी व्यक्ति है, कौन सा वचन है, कौन सा लिंग है, यही तो प्रश्न होते हैं सारे। तो कैसा है ये अस्ति? लट लकार। और कोई बताएंगे कैसा है ये अस्ति? सबको स्वीकार है ये उत्तर? यदि हम इसको लट लकार का मान लें, उत्तर गलत नहीं है, अस्ति बनता ही, अस्ति स्तः संति। और अब सिच के साथ इसका समास करेंगे, द्वंद्व समास है नहीं है। सूत्र का अर्थ क्या बनेगा? अस्ति और सिच से उत्तर, पंचमी का एक वचन है ये, अस्ति सिचः, अस्ति और सिच से उत्तर, तो पंचमी है, निश्चय हो गया। अच्छा, अब हम अस्ति का और सिच का द्वंद्व समास करेंगे। समास करने वाले सूत्र जितने भी हैं इनमें क्या अधिकार चलता है? प्रारंभ के सूत्र पकड़ो थोड़े से। समास कहां से प्रारंभ होता है? प्राक कडारात समासः, फिर आगे आगे उसके आगे सह सुपा। अब यहां से सुपा की अनुवृत्ति चल पड़ी पूरे समास के प्रकरण में, सुबंत के साथ। ये तो इसका अर्थ हो गया। एक और सुप चाहिए हमें, कहां से लेंगे? सुबा मंत्रते परांगवत स्वरे। ऊपर सुप आ चुका है, समर्थ पदविधि के आगे सुबा मंत्रते परांगवत स्वरे, यहां से सुप ले लिया, ये प्रथमांत पद है। तो सुबंत का सुबंत के साथ समास हमेशा ऐसे ही होगा। अब सुबंत का सुबंत के साथ, ठीक है, तो अस्ति भी सुबंत होना चाहिए और सिच भी सुबंत होना चाहिए। और सुबंत कब बनता है कोई शब्द? कौन बताएंगे? जब प्रातिपदिक हो, ठीक है ना, तभी तो सुप आएगा उसके आगे। और
प्रातिपदिक संज्ञा किससे करने वाले सूत्र कौन से हैं? अर्थवद है और कृतधित समासाश्य। तो अर्थवद सूत्र कर पाएगा? वो तो कहता है अधातु, धातु की तो मैं करता ही नहीं, प्रत्यय की भी नहीं करता। और अस्थि किसका समुदाय है? ये धातु और प्रत्यय। ये अर्चना सदा आड़ में बैठती है, ये नवीन की आड़ में पता नहीं क्यों निशान लगा करके बिल्कुल। थोड़ा इधर को आ जाए, गैप हाथ हो रहा है इसके साथ में रीना के। तो यहाँ अस्थि जो है ये धातु और प्रत्यय ही तो है, कुछ और इसकी अतिरिक्त है, और दोनों से उसको एलर्जी है। अर्थवत धातु और प्रत्यय दोनों कह दिया ना उसने। अब दूसरा एक ही सूत्र तो बचा, कृत तद्धित समासाश्च। ये कहता है कृदंत, तद्धितांत और समास, इनमें से कैसा है अस्थि? तो फिर सुबंध तो बन नहीं पाएगा, नहीं बनेगा। तो अस्सिच के साथ कैसे होगा समास? हैं? तो इसलिए यहां जो है अलग से वार्तिक है, एक स्थिपौ धातु निर्देशे। तो पाणिनि जब धातु का निर्देश करते हैं सूत्रों में, तो इक या स्टिप, रुद विद मुष ग्रही, तो ग्रही में ई क्या है? ये इक, और कहीं स्टिप। हाँ, स्टिप। तो स्टिप प्रत्यय ऐसा है कि ये क्योंकि वार्तिक है, ये तीसरे अध्याय का ही माना गया है, और तीसरे अध्याय का होने के कारण से इसका नाम हो गया कृत, और कृत नाम होने से बन गया ये कृदंत, कृदंत होने से बन गया प्रातिपदिक। अब आ जाएगा सो भाई, विधि से ही काम करना पड़ेगा, विधि पूर्वक, ऐसे नहीं। तो इस तरह से है ये अस्थि। ये लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन नहीं है, ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। अब कैसे चलेंगे रूप इसके फिर अस्थि के? अस्थि ही, अस्ति, अस्तयः, हरि के समान एक अंत हो गया। तो बड़े विचित्र रूप लग रहे होंगे आज ये पहली बार सुनने को। हाँ, धातुओं का निर्देश सूत्रों में जब आता है, जैसे ये सूत्र है, ये सूत्र है कि नहीं है, या कुछ और है? अब यहाँ धातु का निर्देश करना है, हमें अर्थ लेना है अस धातु से उत्तर, ये अर्थ लेना है। तो धातु का निर्देश कैसे करते हैं पाणिनि, वो बताई मैंने उनकी प्रक्रिया। या तो स्टिप प्रत्यय लगा देते हैं, अथवा एक प्रत्यय लगा देते हैं, और कर दिया निर्देश। तालव्य, हाँ, तालव्य इसलिए है कि वहां कैसे करोगे फिर? ददाति, दधात्योर विभाषा। तो ददाति क्या है? ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ये तो बुद्धि पहुंचेगी तुरंत है। ददाति क्या है? जब अस्थि में ये उत्तर आया तो यहां भी यही उत्तर आएगा ददाति में, लेकिन नहीं है ऐसा, वो भी स्टिप है। और स्टिप होने से शित है ये प्रत्यय, और शित होने से शित वाले कार्य होंगे सारे। अब शित वाले कार्य क्या होंगे भाई? शब आएगा। शब कब आता है? सार्वधातु के यक कर्तरी शब। किसकी अनुवृत्ति है? किसकी अनुवृत्ति है? सार्वधातुके की। और सार्वधातुक संज्ञा कब होगी? शित होने से। चल रही है बुद्धि साथ साथ नहीं चल रही मेरे? तो स्टिप हो गया सार्वधातुक, और कर्ता में है? तो इसलिए यहां पर अब अस धातु के दा धातु को के आगे शब आएगा, शब को शुलू होगा, शुलू होने से द्वित्व होगा, तब बनेगा ददाती है। इसलिए शित किया गया है इसको। हैं? रूप कैसे चलते हैं कृदंतों के? प्रातिपदिक बनने के बाद रूप कैसे चलते हैं वही चलेंगे। और यहीं चल गया, देखो ददाती, आगे दधात्यो, नहीं सूत्र पूरा बोलो, ददाती दधात्यो हो, षष्ठी का द्विवचन। तो षष्ठी का द्विवचन इकारांतों का कैसे बनता है? हरि का क्या बनता है द्विवचन में षष्ठी के? हरियो हो, दधात्यो हो, चल तो गए रूप। ये हो नहीं पाएगा पूरा ये सिद्धि आज भी, अगर ऐसे ही बीच में मुझे उलझाते रहोगे तो। अस्ति सिचः अप्रिक्ते, अस धातु से उत्तर, और ये अंगस्य का अधिकार चल ही रहा है, वो साथ में जोड़ते रहेंगे। अंग संबंधी अंग है ये, तो अंग संबंधी जो अस और सिच हैं, इनसे उत्तर। ठीक है, ये इतने का अर्थ हो गया।
और अप्रकृते ये सप्तमी है। ऊपर से एक सप्तमी और ले लो, कौन सी? सार्वधातु के। सूत्र निकाला है क्या रमिता? सामने है सूत्र, सूत्र सामने रख करके ही सारा सुना करो। तो अस्ति सिचः अप्रकृते, अप्रकृते इसमें सूत्र में है, ऊपर से ले लिया सार्वधातु के। अब दो सप्तमी हो गई, तो अप्रकृत सार्वधातुक परे रहते, ये इसका अर्थ हो गया। काम कुछ भी नहीं बोला गया अभी। अस और सिच से उत्तर अप्रकृत सार्वधातुक परे रहते, ये इतनी शर्त पूरी यहां घट रही है कि नहीं? अब अस और सिच से उत्तर, यहां क्या है स्थिति? अस है या सिच है? सिच है। सिच से उत्तर अप्रकृत सार्वधातुक है, इसका नाम अप्रकृत भी रख चुके पहले हम, ये काम तो निपटा चुके हैं पहले ही सारे, लेकिन याद रखना है थोड़ा, ये अप्रकृत भी है और सार्वधातुक भी, इतना काम तो हो गया। अब यहां कार्य क्या करना है? तो एक अनुवृत्ति इसमें और ले लो ऊपर से, ईट, 93 संख्या सूत्र से ईट, ये प्रथमा है, ये आगम हो गया। ईट आगम होता है। अप्रकृत सार्वधातुक परे रहते, अस और सिच से उत्तर अप्रकृत सार्वधातुक परे रहते ईट आगम होता है। और आगम या आदेश ये षष्ठी निर्दिष्ट को होते हैं। षष्ठी है यहां, तो आ गई उलझन। अब कैसे करें? षष्ठी तो है नहीं, अप्रकृते में सप्तमी, अस्ति सिच में पंचमी। अब ये किससे जुड़ेगा ईट? हम इससे जोड़ें ईट को या इससे जोड़ें? अर्थात क्या माने, इसको हुआ है ईट या इसको हुआ है? हैं? किसको हुआ है? मेरा प्रश्न है, ये ईट किस से जोड़ें? इसको जोड़ें, इससे जोड़ें या इससे जोड़ें? क्योंकि जिससे जोड़ेंगे उसके आदि में आएगा, सीधी सी बात यह है, जिससे जोड़ेंगे उसके आदि में आएगा। अगर इसको हुआ है ये, हाँ, तो तुम्हारा कहना यह कि इससे जोड़ेंगे फिर, तो इससे पहले लगना पड़ेगा ईट को। इससे पहले आएगा नहीं आएगा? और इससे जोड़ेंगे तो इसके पहले आएगा, और जिससे जोड़ते हैं उसमें षष्ठी होनी चाहिए। षष्ठी है नहीं यहाँ पर, समस्या तो वहां से आ गई ना, षष्ठी ही नहीं है। तो षष्ठी नहीं है तो अस्त व्यस्तता होगी ना, अब कैसे करें? तो नियम यह होता है कि जहां पंचमी और सप्तमी दोनों होती हैं किसी सूत्र में, तो तस्माद इति उत्तरस्य, लेकिन वो भी तो है तस्मिन् इति निर्दिष्टे, बचोगे कैसे? दोनों सूत्र अपनी अपनी दृष्टि से अपने अपने स्थान पर सही हैं, प्रबल हैं। तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, ये पंचमी को षष्ठी में बदल देता है। मेरी बात समझ लेना, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, अगर कहीं सप्तमी आ रही है, तस्मिन् का अर्थ सप्तमी, तो वहां पूर्व को कार्य होता है, तो पूर्वस्य षष्ठी हो गई, तो यहां अस्ति से जहां षष्ठी में बदल जाएगा, ठीक है। और तस्मादिति उत्तरस्य, पंचमी कहीं आ रही है तो उत्तर वाला शब्द षष्ठी में बदल जाएगा, तो ये षष्ठी में बदल जाएगा। अब किसकी बात माने? तो वो जो आप परिभाषा की बात कर रहे हैं, तो वहां जब दोनों प्रकार की स्थितियां हो किसी सूत्र में, सप्तमी भी हो पंचमी भी हो, तो पंचमी को प्रबल माना गया है। पंचमी वाला जो है यहां पर पक्ष प्रबल है, और पंचमी यदि आ गई है तो वो सप्तमी को अगला वाक्य षष्ठी में बदल देगी। अब हम विधि पूर्वक चल रहे हैं, अब नियम के अनुसार। अब ये जो अप्रकृते है ये षष्ठी में बदल जाएगा, और षष्ठी में बदल जाएगा तो षष्ठी निर्दिष्ट को आगम या आदेश होते हैं, हम वो बात भी कह पाएंगे अब। और उस अवस्था में ये आगम किसको हुआ है? अप्रकृत सार्वधातुक को, और इसको हुआ है तो इसके आदि में बैठेगा ये। यद्यपि ये विषय प्रथमावृत्ति के नहीं है अभी, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। अब ये ईट आ गया है, ईट का टकार तो हटा ही देंगे, अनुबंध है ना ये। अच्छा, इसका नियम पंचम वो है पंचम यहाँ प्रकल्पिका भवंती, वो थोड़ा पीछे का अंश मुझे स्मृति से उतर गया है अभी। उभय निर्देश है, ऐसी कुछ है, चलो मैं बताऊंगा देख के कल को।
तो यहां ईट का ई बचेगा। अब देखो कुछ कुछ निकट पहुंच रहे हैं नहीं इसके, ई इसमें दिखाई दे रहा है नहीं, यही ई है, तकार जो कहते हैं ई है, और ये भी आ गया है। अब अंतर कितना करना है, इसको ई को आई बनाना है, स को श बनाना है, दो ही काम तो रह गए हैं। अब धीरे धीरे हम निकट पहुंच रहे हैं। तो अब यहां इतना करने के बाद अब इस सूत्र की बारी आएगी। वृद्धादेश का भी थोड़ा थोड़ा नाम लिया जाएगा, उसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब तो हम पहले यहां वृद्धि करने वाला सूत्र लाएंगे, उसके बाद वृद्धि किसे कहते हैं, तब इसकी पड़ेगी आवश्यकता वृद्धादेश की। काम तो छोटा सा है इसका, लेकिन वो काम है तो महत्वपूर्ण, क्योंकि वृद्धि न बताए, ये अपना मुंह बंद कर ले तो वृद्धि करने वाले सूत्र यूं ही बैठे रहेंगे, फिर वो बात खुली नहीं पाएगी। वृद्धि कहते किसको है, तो काम तो छोटा सा है लेकिन महत्वपूर्ण है। तो वृद्धि का प्रकरण अब यहां जो सिच परिडहते जो वृद्धियां होती हैं, बात उनकी हो रही है, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है ये वृद्धि का। तो निकालिए 7वां अध्याय 2रा पाद प्रारंभ से ही, और पहला ही सूत्र है सिचि वृद्धि परस्मयी पदेषु। यहां से ये वृद्धि का प्रकरण प्रारंभ हो जाता है, और यह है उसमें सामान्य सूत्र, ठीक है। और कोई विशेष किसी की अनुवृत्ति नहीं है, अंगस्य का अधिकार चल रहा है। तो क्या अर्थ बनेगा सूत्र का, अंगस्य परस्मयी पदेषु सिचि परतः वृद्धिर्भवति। अंग के स्थान में परस्मयी पद में सिच पर रहते, क्योंकि सिच तो आत्मने पद में भी आएगा, वहां नहीं लगेगा सूत्र। ये परस्मयी पद में जब सिच आएगा तब ये सूत्र अपना कार्य करेगा। तो यहां ये बात घट रही है पूरी नहीं। ये जो परस्मयी पद लुंगलकार है, इसके स्थान में हम तिप तस्जी इत्यादि परस्मयी पद के ही तो प्रत्यय लाए हैं। आत्मने पद के होते तातम झ, यहां में से इसमें से कोई लेते, तो परस्मयी पद के अंतर्गत परस्मयी पद परे रहते यहां ये सिच आगे आ रहा है। परस्मयी पदेशु में भी सप्तमी है और सिच में भी सप्तमी है। तो हम इन दोनों में तालमेल कैसे करेंगे, सिच परे रहते परस्मयी पद परे हो, या परस्मयी पद परे रहते सिच परे हो। तो यहां देखा जाएगा कैसी स्थिति है। यहां परस्मयी पद परे रहते सिच परे है, या सिच परे रहते परस्मयी पद परे है। हाँ, परस्मयी पद परे रहते सिच परे है, ठीक है। तो ये अवस्था यहां पर आ गई, और इस सिच के परे रहते अंग को वृद्धि होती है। ये सामान्य सूत्र भी है, इसके अपवाद भी आगे आएंगे, और लेकिन हमें यही सूत्र लगाना है अभी, इसलिए और सूत्रों पर चर्चा नहीं करेंगे। और सूत्रों का प्रकरण आएगा तो उनको देख लेंगे बाद में। तो इस सूत्र से यहां वृद्धि प्राप्त हुई, अभी कर नहीं रहे हैं, वृद्धि प्राप्त हुई, क्योंकि इसने जो बात कही थी वो पूरी पूरी यहां पर घट गई। परस्मयी पद भी है, सिच भी है और अंग भी है, बस यही चाहिए था इसको। अब ये वृद्धि कर किसको रहा है, षष्ठी किसमें है, अंगस्य में। कोई शंका है सूत्र के अर्थ में किसी को अब तक, रमिता समझ में आ गया, क्या समझ में आया बोलो। परस्मयी पद परे रहते सिच परे है, और अंग को वृद्धि होती है। अंग कौन है यहां पर, क्योंकि सिच को तो परे मान लिया है ना, यद्यपि इसकी दृष्टि से ये सारा ही अंग है, लेकिन हमने क्योंकि सिच को परे मान लिया है तो इसको अंग लेंगे। अब इस अंग को वृद्धि हुई, वृद्धि प्राप्त हो रही है। अब ये सूत्र पहुंच जाएगा, किसे कहते हैं वृद्धि, आ आई औ, इनको वृद्धि कहते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये निर्णय करना होगा कि अंग को वृद्धि है, अंग को इसे मानेंगे तो इसमें अट आगम भी तो है। हाँ, तो और सही ची को हम लेंगे या केवल ची को लेंगे?
अटागम क्या है ये? अ भी है ना यहाँ पर। हाँ यस्मात् प्रत्यभिधि तदादित प्रत्यय है। हाँ। तो हम अभी ये ची को मान के केवल करेंगे या अ और ची को मान करके? अभी तो इसी में समस्या आ रही, तुमने एक और बढ़ा लिया अपना। अभी तो इसी में समस्या आ रही है ची को ही। ये ठीक है कि आगम अंग होते हैं उसके, लेकिन मुख्य अंग तो यही है ना, ये तो बाद में आया है, तो हम इसी को मान करके चल रहे हैं अभी। लेकिन समस्या यहां भी आ रही है, क्योंकि अंग को वृद्धि होती है ये कहा उसने, ये तो नहीं कहा किस वर्ण के स्थान में होती है। अंग में 2 वर्ण है, चकार भी है, इकार भी है, तो ये तो नहीं कहा उसने कि किसको वृद्धि होगी। सिचि वृद्धि सूत्र ने इतना ही तो कहा है कि अंग को वृद्धि होती है, किसी विशेष वर्ण का नाम तो लिया नहीं है। जैसे कुछ सूत्रों में वर्ण का नाम ले देते हैं, अतः उपधाया, उपधा के आकार को वृद्धि होती, कोई संदेह रहेगा? कोई ढूंढना पड़ेगा हमें उपधा है कि 2-2 उपधाएं कि 3-3 उपधाएं, ऐसा होता है? कभी एक ही होता है उपधा, और आकार होना चाहिए, वो वृद्धि हो जाएगी। बहुत से सूत्र मिलेंगे ऐसे जहां बता देते हैं कि वृद्धि किसको होती है। तदेषु अचाम आदे, कोई संदेह है क्या? अच्छा में आदि अचर, उसी को पकड़ना है बस। लेकिन यहां ऐसा नहीं कहा गया, यहां वर्ण का नाम नहीं लिया है किस वर्ण को वृद्धि होती है, और होगी वर्ण को ही है। अब ऐसे स्थान पर फिर जहां ये ऐसी अवस्थाएं आ जाती हैं, निर्णय नहीं हो पाते, तो निर्णय करने वाले सूत्र उनकी सहायता लेते हैं और उन्हें कहते हैं परिभाषा। तो परिभाषा सूत्र यहां पर आएगा, और परिभाषा सूत्र यहां पर तीसरा ही सूत्र हम पढ़ रहे हैं, वृद्धिरादैच। दूसरा क्या आएगा? अदेंगुण। तीसरा क्या आएगा? इको गुण वृद्धि। अब इसकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये सूत्र का कार्य ही यही है। ये सूत्र एक सामान्य अर्थ पकड़ लो पहले इसका, कि ये सूत्र ये कहता है कि जिन सूत्रों के द्वारा वृद्धि या गुण करते समय ये न बताया जाए कि किसको हो रही है, गुण किसको करना है, वृद्धि किसको करनी है, ये न बताया जाए, तो वहां मेरी सहायता ले लेना। तो क्या सहायता कर रहा है ये कहता है कि वहां एकह जोड़ लेना, एकह शब्द को वहां जोड़ लेना, ये मेरे से ले जाना उठा करके यहां से। अब यहां इस सूत्र ने सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु ने ये नहीं बताया कि वृद्धि किसको हो, तो इको गुण वृद्धि ने इसको एकह शब्द दे दिया ना। अब सूत्र का दोबारा अर्थ कर लो। अब 2 षष्ठियां हो गई, अंगस्य और इकह, बाकी जो कहते हो है। तो अंग के इक के स्थान में अथवा, अब एक चीज और कि एकह शब्द भी यहां आ गया, अंगस्य भी है, तो इसमें हम अंग का इक ऐसे बोलेंगे, अर्थात विशेषण किसको बनाएंगे? तो स्पष्ट है कि विशेषण अंग ही बनना चाहिए यहां पर, क्योंकि इक का अंग ये तो कहने में वाक्य आता नहीं, अंग का एक ये तो कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब यहां एक परिभाषा और आती है कि जब कहीं पर किसी शब्द को लेकर के और साथ में उसका विशेषण भी हो और कोई विधि की जाती है, तो उस स्थान पर जिसका कोई विशेषण बन रहा है उसमें अंत शब्द और जुड़ जाएगा। हाँ, ये न विधिस तदंतस्य, ये भी प्रथम पाद का ही सूत्र है। तो ये न विधि, जिस शब्द को लेकर के कोई विधि की जाती है, जैसे यहां एक शब्द आया था एको गुण वृद्धि से एकह आ गया, और एकह को लेकर के यहां वृद्धि की जा रही है। अब यहां एकह शब्द ये अंत में है जिसके, उस अंग को ग्रहण करेंगे। तो अंगस्य एकह न कह करके अब क्या कहा जाएगा? इगंतस्य अंगस्य, ऐसे बन गया, अभी उल्टा हो गया बिल्कुल, इगंतस्य अंगस्य। अब क्या अर्थ बन जाएगा इसका? अंत वाले अंग हैं? एक अंत वाले अंग के को स्थान पर वृद्धि होती है। क्या समस्या दूर हो गई? किसे करें वृद्धि? चलो प्रश्न किया हमने, कौन है इगंत अंग? एक अंत वाले ची। इगंत अंग कौन है? ची। क्यों है ये इगंत? इगंत में है इसके, तो वृद्धि किसको हो रही है? अब
बात वहीं की वहीं रह गई है। इससे पहले तो वो ठीक था। अंगस्य का ठीक था है? वहां कम से कम एक बिंदु पर तो आ गए थे, यहाँ फिर दो आ गई है, क्योंकि इगंत अंग है ची, ये इगंत भी है और अंग भी है, पूरा ची है ना ये। हमें लेना इसमें से एक वर्ण, वो कैसे लेंगे हम? तो इगंत से अंगत से ये क्या है? इन दोनों में षष्ठी, दोनों में क्या है? षष्ठी। और षष्ठी निर्दिष्ट कार्य किसको होते हैं? अलुंत्यस्य। सब तैयार बैठे हैं सूत्र, आपको कहीं पर भी अव्यवस्था नहीं होने देंगे। तो अलुंत्यस्य ने कह दिया कि जब भी किसी षष्ठी निर्दिष्ट को कोई कार्य करना हो, आदेश करना हो, तो वो अंत्यस्य, अंत के ही स्थान में होता है। ठीक है? यद्यपि ये सूत्र आपको यहां नहीं मिलेंगे, प्रथमावृत्ति में सारा विस्तार इतना नहीं दिया है, क्योंकि इतना विस्तार करके प्रथमावृत्ति पढ़ा करके नए नए बच्चे कहेंगे क्या चक्कर में पड़ गए। तो हम इको गुण वृद्धि, ये न विधि सदंतस्य, अलोन्त्यस्य, इन सब की सहायता लेकर के समाधान तो हो ही गया ना। तो अब यहां पर ई अंत में आ रहा है इसके, इसको वृद्धि होगी। अब इसको वृद्धि होगी तो वृद्धि किसे कहते हैं? तो आ, आई, औ, ये इसने बता दिया। अब यहां स्थानांतरतम सूत्र के द्वारा हम ये देख लेंगे कि कौन सा किसके साथ में मेल खा रहा है, किसका। तो ई का स्थान क्या है? तालु। और आ, आई, औ, इनमें से तालु एक में ही आ रहा है, आई में। तो आई कंठ और तालु होता है, तालु भी आ गया उसमें, इसलिए ई के स्थान में हो जाएगा आई। अब बन गया अ, और ची का बन गया चई, और ये हो गया अभी सकार ही है, और ये ई और ये ता। ठीक है? अब ये जो सिच है ये क्या है? प्रत्यय। किसने नाम रखा था इसका प्रत्यय? परष्ट ने कब नाम रखा? नहीं, प्रत्यय का उसके बाद बता दिया। प्रत्यय नहीं नाम रखा है बस, प्रत्यय। इसने इसका नाम प्रत्यय रखा है, तो प्रत्यय है ये। और ये किससे उत्तर है? ये सिच का सकार, ये जो प्रत्यय है ये किससे उत्तर है? संदेश किससे उत्तर है? देखा? किससे उत्तर है ये? किससे उत्तर, किससे आगे, किससे परे, और कुछ बोलो। आई से परे, आई से उत्तर है। एक वर्ण को पकड़ना है। किससे उत्तर, आई से उत्तर है। क्या बात है इसमें? क्यों नहीं समझा रहा था ये? कहां कहां बुद्धि पहुंच रही थी? हैं? किससे कहा मैंने, किन से नहीं कहा था। तो आई से उत्तर है, और आई वर्ण इण प्रत्याहार में आता है। इण प्रत्याहार, अयुण के ई से लेकर के कहां तक? अयुण के णकार तक नहीं, लण सूत्र के णकार तक। तो आ गया उसमें आई, इण प्रत्याहार में आ गया। तो इण प्रत्याहार से उत्तर जब कभी प्रत्यय का सकार आ जाए, अथवा कवर्ग से उत्तर आ जाए। इण प्रत्याहार से उत्तर अथवा कवर्ग से उत्तर, दो बातें हैं। प्रत्यय का सकार आ जाए अथवा आदेश का सकार आ जाए, दो प्रकार के सकार। तो सूत्र निकालो 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 114 संख्या का सूत्र। मिल गया? नहीं 114 नहीं, ये क्या नाम, ये 59 सूत्र। हाँ, तो 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 59वां सूत्र है ये। आदेश प्रत्ययो हो, और इसमें हम पहले इसी का अर्थ कर लें। ये कितने पद हैं सूत्र में? 2 पद। कौन कौन से? एक ही पद है। आदेश प्रत्ययो हो, कौन सी व्यक्ति, कौन सा वचन?
षष्ठी का द्विवचन। तो सूत्र का अर्थ करें तो क्या होगा, आदेश और प्रत्यय के स्थान में कुछ नहीं बना। आदेश ये प्रत्यय अभी छोड़ो अभी छोड़ो, बस इतने का अर्थ कर रहा हूं मैं। आदेश और प्रत्यय के स्थान में नहीं बनी बात, तो कुछ लाएं ऊपर से। अब धीरे धीरे जब तक वाक्य पूरा नहीं बन जाएगा कुछ ना कुछ लाते रहेंगे। भाई खाना बनाने चले, देखा आटा तो रखा है, दाल है नहीं, और बाहर वर्षा हो रही है, अवसर भी नहीं है बाजार से लाने का, कि चलो भाई पड़ोसी के पास चलते हैं, देखते हैं वहां से मिल जाए आज के लिए। तो वहां से ले लिया, पूर्ति कर ली, आसपास से लेकर के हम पूर्ति कर लेते हैं। तो सूत्र भी तो ऐसे ही है ये। वहाँ तो गुरु जी इकट्ठे दे करके नहीं, अब दाल खत्म हो गई, दाल नमक फिर जाके पड़ोसी खराब हो जाएगा। 5-5 मिनट में मांगने के लिए आ रहे हैं। हाँ, लेकिन ये पड़ोसी ऐसे नहीं है इन सूत्रों के, ये सब मित्र हैं आपस में और एक दूसरे की पूरी सहायता करते हैं। ये 1-2 दिन तो दे भी नहीं। तो आदेश प्रत्ययों में हम लाए 56 संख्या जो सूत्र है, वहां से लाए सह, और ये सह में भी षष्ठी है। अब फिर करो सूत्र का अर्थ, क्योंकि सह में भी षष्ठी, आदेश प्रत्ययों में भी षष्ठी, तो आदेश और प्रत्यय के सकार के स्थान में बात अभी नहीं बनी। करें क्या? तो फिर कमी रह गई, फिर किसी और पड़ोसी के पास गए, तो अब लाए, अब लाए 55 संख्या वाले सूत्र से मूर्धन्य, और मूर्धन्य में है प्रथमा। तो अर्थ बन गया आदेश और प्रत्यय के सकार के स्थान में मूर्धन्य होता है। मूर्धन्य कैसे कहते हैं? सिर पे बैठ जाए मूर्धनी भवः मूर्धन्य, जो मूर्धा पे रहे वो मूर्धन्य है। यह व्यक्ति समाज में मूर्धन्य है, शीर्षस्थ है, सिर पर बैठा हुआ है। लेकिन यहां मूर्धन्य का अर्थ है मूर्धा से उच्चारण जिसका किया जाता है। अब सकार के स्थान में हमें ऐसा वर्ण लाना है जिसका उच्चारण मूर्धा से करते हैं। तो मूर्धा का सूत्र क्या है? ऋटु रसा मूर्धन्य वर्णोच्चारण शिक्षा में। तो री टू यानी टवर्ग, र और श। अब बहुत सारे आ गए हैं, मूर्धन्य कहते ही कि हम सब मूर्धन्य हैं, आ गए, तुरंत लेना है एक, तो फिर वही स्थानांतर में बार बार उसी की सहायता ली जाएगी। तो देख लिया किसका किससे मेल खा रहा है। तो सकार के स्थान पर श मूर्धन्य शकार हो जाएगा। लेकिन सूत्र का अर्थ जो बना अभी, इसमें उलझन रह जाएगी, क्योंकि सूत्र का अर्थ वाक्य तो पूरा बन गया है कि आदेश और प्रत्यय के सकार के स्थान में मूर्धन्य आदेश हो जाता है। लेकिन कब होता है, शर्त कुछ नहीं आ रही सूत्र की अभी, और हर सूत्र कुछ ना कुछ शर्त को लिए हुए होता है कि ऐसा होने पर ऐसा होगा। तो अब यहां पर सूत्र आ रहा है इण को हो, ठीक है, इण को हो, इसकी अनुवृत्ति आगे चलती है काफी दूर तक। और इण को हो में पंचमी है, पंचमी का एक वचन, इसमें 2 शब्द हैं इण और कु। तो इण हो गया प्रत्याहार, कु हो गया कवर्ग, और पंचमी होने से अब से उत्तर अर्थ करेंगे। अब सूत्र का अर्थ क्या बनेगा? इण और कवर्ग से उत्तर, आदेश और प्रत्यय के सकार के स्थान में मूर्धन्य आदेश होता है। अब ये पूरा सूत्र का अर्थ हो गया। अब घटाओ इसको, इण और कवर्ग से उत्तर, किससे उत्तर है ये? किससे उत्तर है? उन्हीं शब्दों में बोलना है मैं, इण से उत्तर, कवर्ग से उत्तर नहीं है ये, इण से उत्तर, क्योंकि इण प्रत्याहार में आई आ चुका, इण से उत्तर। और आदेश और प्रत्यय का सकार, इनमें से कोई एक, तो आदेश का सकार है ये या प्रत्यय का सकार है? आदेश भी है ये, प्रत्यय भी है, दोनों ही बातें हैं। हाँ, कुछ भी कह लो इसको। कुछ ऐसे आएंगे जहां केवल आदेश है, प्रत्यय नहीं है, ऐसी भी स्थिति आती है। तो ये दोनों ही है, ये सर्वगुण संपन्न है, कुछ भी घटा लो इसमें। अब इसके सकार को ये मूर्धन्य कर देगा, सारी शर्तें पूरी हो गई सूत्र की। तो अब सूत्र लगाने में कोई बाधा तो नहीं आ रही है रमता। तो अब क्या कर लिया हमने? सकार के स्थान पर लिख दिया मूर्धन्य शकार, ठीक है। अब ये जोड़ना जरा इसको, अ चई
शम ई की मात्रा लगा दो, अचैषीत बन गया या कुछ रह गया है अभी? हैं? बहुत देर में बन पाया है, परिश्रम बहुत करना पड़ा। जैसे सिर पे घड़ा रखते हैं ना, घड़ा रखा, फिर एक और घड़ा, फिर एक और घड़ा, फिर एक और घड़ा, तो बैलेंस बनाना थोड़ा कठिन पड़ जाता है फिर। तो यहां भी उलझ जाते हैं कि तो बड़ी लंबी प्रक्रिया है। आधे तक पहुंच गए, फिर घड़े हिल गए, फिर गिर गए नीचे, फिर चले पीछे से। तो ऐसा होता है बार बार, गिरते पड़ते तो पहुंच ही जाते हैं फिर वहां तक अभ्यास करते करते। तो इस तरह से ये अचैषीत बना। अब इसमें कुछ भी कार्य शेष नहीं है। और यदि हम वैसे बोलें इसको, तो इसका स्वरूप क्या है? ये ची धातु है, लुंग लकार का है, ये प्रथम पुरुष का है और एक वचन का रूप है। और लुंग लकार किस काल में आया था? ये वर्तमान काल, भविष्यत काल, भूतकाल, किस में आया था? भूतकाल में आया था। और ची धातु का अर्थ क्या है? चुनना। तो अचैषीत का अर्थ क्या बन जाएगा फिर? उसने चुना। उसने चुना, क्योंकि प्रथम पुरुष का है ये। और इसके रूप कैसे चलते हैं? अगर हम तीनों पुरुषों में बोल रहे हैं तो कैसे बनेंगे? अचैषीत, अचैष्टाम, अचैषु, फिर अचैषी, अचैष्टम, अचैष्ट, अचैषम, अचैष्व, अचैष्मा। इस तरह से इसके रूप चल जाते हैं। अब ठीक इसी प्रकार से हम बहुत सारी धातुओं के रूप बना सकते हैं। अब ठीक इसी प्रकार से का तात्पर्य कि जैसी धातु ये है, ये धातु कैसी है? उपदेश में एकाच है और अनुदात्त भी है। तो ऐसी जितनी भी धातुएं हैं, जहां ये सारे सूत्र ज्यों के त्यों ऐसे ही लग जाएंगे। जैसे हमने ले लिया णीय प्रापणे, धातु है णीय प्रापणे, प्राप्त कराना, पहुंचाना, ले जाना, ये इसका अर्थ है। तो इस धातु से क्या बनेगा? अगर हम लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनाए तो क्या बनेगा? अनैषीत, वह ले गया। तो यहां ये सारे सूत्र लगेंगे या इनमें से कोई एक आध कम हो जाएगा? मेरा प्रश्न क्या था? ये सारे सूत्र लगेंगे या इनमें से कोई कम होगा? तुम बड़ा बोल रहे हो हैं? पूरे ज्यों के त्यों सारे सूत्र, एक भी कम न हो, ऐसी स्थिति है? नहीं है, सारे लगेंगे। और अतिरिक्त एक और लग जाएगा, गुणा को न करने वाला, णो न है। उसमें ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है धात्वादेह, सहसा की नहीं, धात्वादेह। तो धातु के आदि णकार के स्थान में नकार हो जाता है, तो वहां बन जाएगा अनैषीत। तो अचैषीत समझने से अनैषीत समझ में आ गया। अब क्या पूरा परिश्रम करना पड़ेगा यहां? और कोई नया परिश्रम? अब कुछ नहीं। तो ऐसी अनेकों धातुएं भरी हुई हैं सब, उन सब के रूप ऐसे चल जाएंगे। अब एक और ले लेते हैं, थोड़ा सा ही कार्य होगा उसमें। हमने लिया लू धातु को, जिसका अर्थ क्या है? काटना। तो इसका रूप क्या बनेगा? अलावीत। और अलावीत का अर्थ क्या हो गया? उसने काटा, छेदन किया। तो धातु क्या है? लुए छेदने। जैसे यहां था चीय चयने, तो थोड़ा ही अंतर है। वहां भी यकार अनुबंध था, यहां भी यकार अनुबंध है। उसका कोई कार्य यहां हुआ नहीं है अभी तक वैसे।
और उधर ची शेष था, यहाँ लू शेष रहेगा। तो धातु संज्ञा करेंगे पहले, धातु संज्ञा करके यहाँ कार को हटा देंगे और रह गया लू। अब धातु संज्ञा करके अनुबंध हटा करके अब धातुओं के अधिकार में लुंग सूत्र से लुंग लकार ले आए भूतकाल में, और तो लुंग लकार किस में लाए? कर्ता में। लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्या, कर्ता में लकार ले आए। और लुंग लकार लाते ही चिली लुंगी से चिली प्रत्यय आ गया, और चिले ही सिच से चिली के स्थान में सिच हो गया। तो लू सिच और लुंग, और सिच हो गया। और सिच के बाद लुंग लंग लृंग क्ष्वटुदात्तः, ये लकार परे होते हैं तो अट आगम भी हो जाएगा। ये इधर अभी आ गया, अट का आ बचेगा। और लू धातु भी एकाच है और अनुदात्त है, इसलिए आर्ध धातु का सेठ वलादेह से जो इड आगम की प्राप्ति हो रही थी उसको एकाच उपदेश अनुदात्तात ने रोक दिया। क्योंकि अचई शीत का अभ्यास पूरा होगा तभी ये समझ में आएगा। सब वही सूत्र लग रहे हैं अभी तक, तो इडागम को रोक दिया गया, इडागम नहीं हुआ। और सिच के भी सारे अनुबंध हटा करके क्या बचेगा? इसका सकार बचेगा। उधर लुंग के स्थान में लस्य के अधिकार में टिप्पसी आदि आएंगे, और उनकी लह परस्मै पदम है, उससे 9 प्रत्ययों की परस्मै पद संज्ञा होगी। शेषात कर्तरी परस्मै पदम, इससे परस्मै पद के प्रत्यय आएंगे। उसके बाद उनकी पुरुष संज्ञाएं होंगी किस सूत्र से? तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमाः, और उसके बाद फिर शेषे प्रथमा से प्रथम पुरुष आ जाएगा। फिर प्रथम पुरुष में तिप तस झी, इनमें से फिर एक की एक वचन, दूसरे की द्विवचन, तीसरे की बहुवचन संज्ञा होगी। किससे? तान्य वचन द्विवचन बहुवचनानि एकशः, और फिर द्वे की ओर द्विवचनिक वचने से एक वचन का ये तिप आ जाएगा। और इसका अनुबंध हटा करके रह जाएगा ये टी, क्योंकि ये ई अनुबंध नहीं है, पकार ही है अनुबंध है। और यहां फिर हो जाएगा ये अ, और ये लू, और ये स और ती। अब ये जो है यहां ती में इकार, क्योंकि ये लिंगित लकार का है, लुंग लकार का है, तो इतश्च से इकार का लोप हो जाएगा, रह गया ता। अब ये बन गया अप्रिक्त, और सार्वधातुक भी है, इसलिए अस्ति सिचो प्रकृते, इससे ईट आगम हो गया, ईट का ई बचेगा। ठीक है। अब यहां जो कार्य नया होना है अब उसको देखते हैं। नहीं, वो थोड़ा सा अंतर पड़ गया था उसमें, ये एकाच उपदेश अनुदात्तात नहीं लगाएंगे यहां पर। तो यहां अलावीत में जब आर्धातुकम शेषः से हमने इसकी आर्धातुक संज्ञा कर ली, और आर्धातुक संज्ञा होने के साथ साथ ये भी देखना है कि ये कैसा आर्धातुक है, अर्थात इसका प्रथम अक्षर प्रथम वर्ण क्या है। इसमें है ही एक, वही प्रथम है वही अंतिम है, तो ये वल प्रत्याहार में आता है, अर्थात ये है वलादि आर्ध धातुक, वल है आदि में जिसके ऐसा आर्ध धातु। तो वलादि आर्ध धातुक होता है तो क्या परिणाम निकलता है उसका? आर्ध धातु कस्येड वलादे है, जितने भी वलादि आर्ध धातुक होते हैं उनको ईट आगम हो जाता है। बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये, 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 35वां सूत्र, आर्ध धातु कस्येड वलादे है। और ये सूत्र हमने वहां भी दिखाया था, अजय शीत में इसकी प्राप्ति दिखाई थी। फिर एकाच उपदेशे अनुदात्तात ने इसको रोक दिया था, लेकिन यहां क्यों नहीं रोक रहा है वो? यहां तो लगा रहे हैं इसको हम, और इडागम करेंगे इससे, क्यों नहीं रोक रहा है यहां? क्योंकि धातु एकाच तो है ये, लेकिन एकाच के साथ साथ अनुदात्त भी होनी चाहिए,
तो ये अनुदात्त नहीं है। कैसे पता लगेगा? हैं? एक तो तरीका है कि हमें यहाँ ई दिख रहा है, तो इडागम यहाँ हुआ है, ये दिख रहा है। एक तो ये तरीका है। लेकिन धातु पाठ में ये ठीक है कि चलो स्वरों के निशान अब नहीं है, संकेत नहीं है उनके, लेकिन वहां फिर भी अंत में जो आता है वाक्य उसमें बता देते हैं कि ये उदात्त है या अनुदात्त है। तो धातु पाठ में देखो खोल करके, है किसी के पास धातु पाठ? सूची निकालो पहले, सूची में लूई छेदने कहां पर है, और लूई छेदने जहां आ रहा है उस कॉलम के अंत में जाकर के देखो कि क्या लिखा हुआ है। उदात्त लिखा है वहां या अनुदात्त लिखा है? उदात्तेत अनुदात्तेत शब्द नहीं देखने हैं, उदात्त या अनुदात्त, इतनी जोड़ना है यहाँ पर। तो क्या लिखा है वहां? देखो लिखा है नहीं, इति उदात्ता, अर्थात पीछे जो धातुएं आ गई उस कॉलम में, वहां उस प्रकरण में ये सारी उदात्त हैं, इति उदात्ता। तो इसलिए अब एकाच उपदेश अनुदात्ता इट आगम को नहीं रोक पाएगा। तो बस यही यहां पर विशेषता थी। एक कार्य और है जो अचय शीत में नहीं हुआ है, यहां होगा अब। तो अब यहां पर अप्रयुक्त सार धातु को तो ईट आगम हो गया, और वलादि आठ धातु को ईट आगम हो गया। ये इसके पहले आएगा। अभी किसका निषेध किया था? एकाच उपदेश अनुदात्ता। हाँ, इसी का किया था निषेध। इसी ईट का अचय शीत में निषेध किया था, क्योंकि वो धातु अनुदात्त थी, और यहां वो निषेध नहीं लग पाया क्योंकि ये उदात्त है। बस इतना अंतर है। और सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु, ये यहां भी लगा देंगे, ठीक है। सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु और एको गुण वृद्धि इत्यादि सूत्र हैं, फिर वृद्धादयी स्थाने अंतरतम सब लगा करके, तो लू को यदि हम वृद्धि करेंगे तो ऊ को वृद्धि क्या होगी? आ, आई, औ, इनमें से कौन सा आ सकता है? औ आएगा, तो लू का बन जाएगा लऊ। आगे स्थिति जो की त्यों है ये। अब यहां क्या है कि ये जो सिच का सकार है, अचई शीत में भी सिच का सकार था, और वहां सिच के सकार से आगे ईट का ई था, लेकिन यहां सिच का सकार ये ऐसी स्थिति में आ गया है कि इसके एक ओर है इट और दूसरी ओर है ईट। ये सिच का सकार ऐसा है कि इधर क्या है? इट, और इधर क्या है? ईट। तो ऐसी अवस्था यदि कभी सिच के सकार की हो जाए तो ये दोनों मिलकर के इसको नष्ट कर देते हैं। इट और ईट के बीच में कभी भी सिच का सकार रह ही नहीं सकता। तो सूत्र निकालो, इट ईटी। 8वें अध्याय के दूसरे पाद में 28वां सूत्र, इट ईटी। तो क्या क्या विभक्ति है इसमें? इटा में कौन सी है? हाँ, पंचमी का एक वचन, और ईटी में सप्तमी हो गई है। नहीं, यहां उसको इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि जिसका लोप करें षष्ठी उधर आ रही है, और एक और ये तो जहां पर समस्या थी वहां लगाएंगे। निर्णायक तभी तो आते हैं जब संघर्ष होता है, झगड़ा होता है। झगड़ा ही नहीं होगा कोई, यहाँ पर झगड़े वाली स्थिति ही नहीं आनी है। तो इटा इटी का अर्थ क्या होगा वैसे ही, अगर कोई अनुवृत्ति न लाए? बस हो गया। ईट से उत्तर ईट पर। क्या 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 क्या, क्या करें? कार्य कुछ नहीं, ईट से उत्तर ईट पर रहते। तो ऊपर से ले आए सस्य, रात सस्य। तो अब अर्थ क्या बन जाएगा? ईट से उत्तर सकार के स्थान में ईट पर रहते। बात अभी पूरी नहीं बनी। मैं ये दिखा रहा हूँ कि अनुवृत्ति हम जो लाते हैं तो ये कोई कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता है। हमें अर्थ पूरा करना है, और पाणिनि ने सब कुछ वहां उपस्थित कर रखा है। ऐसा भी नहीं है कि सूत्र का अर्थ कर रहे हैं, समस्या आ रही है, निकट कोई पद मिल नहीं रहा है, पूर्ति कहां से करें। तो ऐसी स्थिति पाणिनि ने कहीं बनाई नहीं कि ऐसी अव्यवस्था हो जाए। तो सस्य लाने पर भी बात नहीं बनी। तो अब ऊपर से 23 संख्या से लोपह को ले आए। अब अर्थ बन जाएगा इट से उत्तर सकार का लोप होता है,
ईट परे रहते। रीना आ गया समझ में? सूत्र निकाला था ईटा ईटी है, तो ईटा ईटी में सस्य और लोप ये ऊपर से आ रहे हैं दोनों। तो ईट से उत्तर सकार का लोप हो जाता है, ईट परे रहते। तो इसको हटा दें। अब कहेंगे कि देखो बेकार लाए, इसको हटाना भी पड़ गया, क्या हुआ इससे, परिणाम कुछ भी नहीं निकला। अरे ठीक है, कहीं हट गया, कहीं तो है। अजय शीत में तो था, यहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं है। हाँ लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ उसकी आवश्यकता कहाँ रहेगी? यहाँ पद कहाँ है? ये पदस्य जो अधिकार सूत्र है, ये अधिकार सूत्र वहीं लगते हैं जहां के लिए वो अधिकृत किए गए हैं। अधिकार होने पर भी आवश्यक नहीं है कि सर्वत्र लगे ही वो, क्योंकि सर्वोपरि यहाँ क्या होता है? देखो पाणिनि अष्टाध्यायी में सर्वोपरि क्या चीज है? सर्वोपरि है सूत्र को निरर्थक न होने देना, ये सर्वोपरि होता है। बाकी सारी बातें सब दूसरे स्तर पर हैं। सर्वोच्च प्राथमिकता हमारे जीवन में भी, हम सारे संसार के व्यवहार करते हैं, सारे कार्य करते हैं, लेकिन सर्वोच्च प्राथमिकता क्या होती है? हम मर न जाएं, जिंदा बने रहें, बस यही तो होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन जान न जाए, बस। ठीक है ना? तो सूत्र निरर्थक हो जाना क्या है? सूत्र का मरना ही तो है ये। तो सूत्र को मरने नहीं देना है बस। फिर चाहे अधिकार में व्यवधान करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, सब मंजूर है, लेकिन सूत्र निरर्थक नहीं होना चाहिए। अब तुम पदस्य पदार्थ ला करके यहां सूत्र निरर्थक करने लगोगे तो वो स्वीकार नहीं है। भले ही पदस्य पदार्थ को छोड़ना पड़ जाए, कोई बात नहीं। कोई कह सकता है अधिकार है तो इसमें आना चाहिए, लगातार आना चाहिए, लेकिन मेढक कैसे चलते हैं? और सर्प क्या होता है? सर्पती थी, सर्प जो रेंगता है वो भूमि के एक अंश को भी नहीं छोड़ेगा, और ये छोड़ छोड़ के चल रहा है, कूद कूद के। तो अनुवृत्ति अधिकार ये कूद के भी चलते हैं, बीच में जो है गैप दे देंगे ये कि भाई यहां हम नहीं है। मेढक के समान मंडूक प्लुत गति, तो ये भी चलती है साथ में। तो यहां ये तो गया, सिच का सकार गया। अब यहां स्थिति क्या है फिर हमारे सामने? ये ई और ये ई, ये आमने सामने आ गए ना। तो अब सूत्र यहां लग जाएगा, अकह सवर्णे दीर्घ। ये छठे अध्याय के प्रथम पाद में जहां ये संहितायाम का अधिकार प्रारंभ होता है, तो वहां इसको देखेंगे। और संहिता किसे कहते हैं? परः सन्निकर्षः संहिता, जहां अत्यंत निकटता आ जाए। जैसे इस ई में और इस ई में ये सकार के हटने के कारण से अत्यंत निकटता आ गई, तो इस स्थिति का नाम हो गया संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता। तो संहितायाम के अधिकार में सूत्र आया, अकह सवर्णे दीर्घ। अब ये क्या कहता है? अकह कौन सी व्यक्ति है? अक से उत्तर, और सवर्णे में कौन सी व्यक्ति है? सप्तमी। और ऊपर से एको यणची सूत्र से ये निकाल लिया सूत्र, अकह सवर्ण दीर्घ। नहीं, अभी छठे अध्याय के पहले पाद में 97 संख्या पर। और यहां अधिकार चलता है संहितायाम का, और अधिकार चलता है एक पूर्व परयोह का, जो तीसरे कॉलम में ऊपर की तरफ आ रहा है सूत्र, एक पूर्व परयोह, उसका भी अधिकार चलता है इसमें। और संहितायाम आ रहा है द्वितीय कॉलम में, उसका भी अधिकार चलता है। तो संहितायाम में है विषय सप्तमी, इसका अर्थ हो गया संहिता विषय में, और एक पूर्व परयोह, इसमें एक में प्रथमा है और पूर्व प्रयोग में षष्ठी का द्विवचन। अर्थात एक पूर्व प्रयोग के आगे जितने भी सूत्र आ रहे हैं ये कहां तक लेंगे इसको? एक पूर्व प्रयोग का अधिकार कहां तक ले सकते हैं? तो स्वयं ही इसमें एक संकेत दिया हुआ है, स्वयं ही इसमें एक संकेत दिया हुआ है, जो संकेत ये बता रहा है कि अब इसका अधिकार समाप्त हो गया। और वो संकेत है 108 संख्या पर देखो, ख्यत्यात् परस्य, क्योंकि पूर्व प्रयोग में षष्ठी है
और अगर दोनों करें अलग अलग तो क्या बनेगा, पूर्वस्य परस्य। और यहां कह दिया परस्य, तो एक साथ ही बिछुड़ गया। अभी दोनों चल रहे थे, पूर्वस्य और परस्य दोनों चल रहे थे, लेकिन इस सूत्र ने क्या कहा, भाई आप में से एक को जाना पड़ेगा। तो आप में से एक को जाना पड़ेगा, तो इसने परस्य बोल दिया, तो एक को जाना क्या पड़ेगा, पूरा सूत्र ही गायब हो गया वो। तो इस तरह से रित उत तक इसका अधिकार चलता है। अब इसके अधिकार चलने से होता क्या है कि जितने भी सूत्र आगे आ रहे हैं ये कभी भी एक वर्ण के स्थान में कुछ नहीं करते। ये क्या करते हैं, दो के स्थान में करते हैं, ये पूर्व और पर। और वास्तव में यदि हम संधि शब्द का जो प्रयोग करते हैं तो संधि का अर्थ क्या होता है, जोड़। और जोड़ एक का होता है कि दो का। तो वास्तव में देखें संधि प्रकरण कितना है, इतना ही है, ये एक पूर्व प्रयोग से लेकर के और ये रित उत सूत्र तक। लेकिन वो एक हमने थोड़ा और व्यापक कर दिया है उसको। तो एक वर्ण के स्थान में सैकड़ों चीज है, ये एक के स्थान में यण कर रहा है, तो क्या बोलते हैं उसको, यण संधि। संधि है वो, जोड़ हुआ है क्या, दो का है? नहीं, आदेश तो ये भी है। आदेश का मतलब षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान में होने वाला। षष्ठी तो यहां भी है पूर्व प्रयोग में, लेकिन इकोणची ने जो एक के स्थान में यण किया, एचो अयवायावह ने एच के स्थान में आव किए, ये दो के स्थान में है क्या? तो संधि शब्द वैसे तो नहीं घट रहा है ना ये, कि जोड़ो कहते हैं। जोड़ कहाँ है, कुछ भी नहीं। ई को हटा के यह रख दिया, जोड़ कहाँ है? तो वहां भी व्यवहार कर देते हैं संधि का व्यापक अर्थ लेकर के। तो इस प्रकार से यहां इस प्रकरण में ये पक्का है कि यहां दो वर्णों के स्थान में एक वर्ण होगा। इसी के अंतर्गत यह कह सवर्णे दीर्घ, तो ये भी अपनी भूमिका वैसी निभाएगा, दो के स्थान में एक करेगा ये। तो सूत्र का अर्थ क्या बना, पूरा ऊपर से ले रहे हैं अची, इको यणची से संहितायाम आ रहा है, एक पूर्व प्रयोग आ रहा है। तो क्या बना सूत्र का अर्थ, अक से उत्तर। ठीक है, अब सप्तमी है सवर्णे, पीछे सप्तमी है अची, दोनों को जोड़ दिया, सवर्ण अच परे रहते। अब पूर्व प्रयोग ले लो, पूर्व और पर के स्थान में। अब एक और इधर दीर्घ, इन दोनों में प्रथमा है, तो इन दोनों को साथ साथ बोलेंगे। दीर्घ एक आदेश होता है, आदेश अपनी ओर से लगा लो, बन गया सूत्र का अर्थ। अक से उत्तर, सवर्ण अच परे रहते, पूर्व और पर के स्थान में सवर्ण दीर्घ एक आदेश होता है। अब सूत्र का अर्थ बोल दिया, यहां तो घटाओ पहले, अक से उत्तर, यहां से चलो। ये ई अक में आता है कि नहीं? कहाँ आ रहा है? अक में आ गया कि नहीं? अयुण के आकार से लेकर के रील रिक के ककार तक, तो आगे आगे ई आ ही रहा है, अयुण। तो अक से उत्तर, अब इधर को आ जाओ, सवर्ण अच परे रहते, सवर्ण होना चाहिए। अब सवर्ण की समस्या आ गई, अब इससे निपटो। सवर्ण किसे कहते हैं? फिर पहुंचेंगे हम संज्ञा सूत्र के पास में। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, प्रथम पाद में ही है, प्रारंभ में। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, उधर ही है रमिता, पीछे को, वहीं प्रारंभ में ही है। अरे प्रारंभ नहीं, प्रथम पाद में। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम है, जिनका स्थान और प्रयत्न समान होता है। अभी सूत्र का विशेष अर्थ नहीं कर रहा हूं मैं, जो सामान्य अर्थ निकल रहा है कि स्थान और प्रयत्न जिनका समान हो, उनका आपस में नाम हो जाता है सवर्ण। तो ये क्या है? ई कंठ स्थान, वो तालु स्थान वाला, और ये भी तालु स्थान। प्रयत्न भी समान इसका, ये भी विवृत, ये भी विवृत। ये वर्णोच्चारण से पता लगता है सारा। तो ये और ये दोनों आपस में हो गए सवर्ण। अब फिर सूत्र का अर्थ करो, अक से उत्तर, सवर्ण अच परे रहते, ये सवर्ण भी है और अच भी है। अच प्रत्याहार में आ रहा है कि नहीं? अब पूर्व और पर, पूर्व और पर, ये पूर्व है ये पर है, पूर्व और पर दोनों के स्थान में एक आदेश लाना है। कौन सा? दीर्घ। अब ई और ई का दीर्घ क्या बनेगा? ई बनेगा।
इस तरह से ये दोनों को मिला करके हो गया ये एक ई। ठीक है, ये तो सा हट ही गया था। अब यहां आ जाओ, ये औ और ये ई, इन दोनों में अत्यंत निकटता है, तो फिर संहिता नाम हो जाएगा यहां पर। फिर संहितायम के अधिकार में, अभी वहीं पर है, हम कहीं भाग नहीं रहे हैं, उसी प्रकरण में। तो संहितायम के अधिकार में अब लगाएंगे सूत्र एचो यवा यावह। 75 संख्या पर दूसरे कॉलम के नीचे, नीचे से ऊपर एक सूत्र एचो यवा यावह। अब इसमें एचह में क्या है? षष्ठी, और अयवा यावह प्रथमा का बहुवचन। अब इसमें किसकी अनुवृत्ति आएगी? अची, ऊपर से एको यणची से ही अची आ गया, और संहितायाम, बस और कुछ नहीं है। यहां एक पूर्व प्रयोग नहीं है, यहां पूर्व और पर के स्थान में नहीं करना है, एक के ही स्थान में करना है बस। यहां दो नहीं है। तो एच के स्थान में, ये एच है लघु में औ, एच के स्थान में, एच प्रत्याहार में आ गया ये, इसके स्थान में आय अव आय आव, ये 4 आदेश हैं। और एच में भी 4 वर्ण आते हैं, ए ओ आई औ, एओं अयौच। तो क्रम से प्रथम के स्थान पर प्रथम, द्वितीय के स्थान पर द्वितीय, यथा संख्य मनुदेशः समानाम। तो यहां ए आई ओ औ, इसमें संख्या कौन सी है? आई की संख्या कौन सी है? एओं अयौच, ए ओ अयौ, ए ओ आई औ, यहां संख्या कौन सी है आई की? चौथी है। एओं अयौच में चौथे नंबर पर आ रहा है आई, औ है ये, हाँ औ लेना है इसको। तो संख्या कौन सी है इसकी? 4। और वहां देखेंगे अब आय अव आय आव, वहां संख्या कौन सी है? 4 वाली आव। तो औ के स्थान पर आव आदेश हो जाएगा। कब होता है? अच परे रहते, अच परे है, बस इतनी ही शर्त है सूत्र की है। केज के स्थान पर अच परे रहते संहिता के विषय में आय अव आय आव आदेश हो जाते हैं। तो औ के स्थान पर हो गया आव, तो ये क्या बन जाएगा? लाव। औ का हो गया आव, तो बन गया लाव। अब अ लाव ई की मात्रा लगा दो इसमें, ये बन गया कि नहीं? अलावीत, उसने काटा। ठीक इसी प्रकार से यदि पू धातु से बनाए, पू का अर्थ क्या होता है? पवित्र करना। भू पुनातु शिरसी, भुवः पुनातु नेत्रयो, पुनातु पुनातु बोलते हैं, इसी पू के रूप है ये। तो इसी पू धातु का रूप यदि हम लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनाएंगे तो क्या बनेगा? अपावीत, उसने पवित्र किया। तो अपावीत और अलावीत पूरे सूत्र ज्यों के त्यों लगे हैं, या कोई कम या कोई अधिक? पूरे ज्यों के त्यों, न एक कम न एक अधिक। जब इडागम दिख रहा है तो दात है ही, इडागम दिख रहा है, और इडागम हुआ इसकी पहचान क्या है? सिच का गायब हो जाना। क्योंकि अचयशीत में भी दीर्घ ई की मात्रा है, अलाबीत में भी दीर्घ ई की मात्रा है, लेकिन इडागम हुआ है इसकी पहचान क्या है? ईट तो दिख रहा है, और इडागम होकर कोई नया तो बनने गया है, अभी ई ही है, लेकिन सिच का सकार नहीं है यहाँ, इसलिए इडागम हुआ है, ऐसे पता लग जाता है। क्योंकि सिच का सकार ईट होने पर ही समाप्त होगा। तो अलावीत अपावीत ऐसे करके बन जाएंगे। तो आज का यही पाठ समाप्त करते हैं, कल को ये सूत्र समाप्त हो जाएगा। प्रणोध्वनि।